रेडी स्टार्ट। उपसभापति महोदय, इन दिनों मुझे प्राय किसी नए काम के उद्घाटन या किसी दूसरे काम के पूरा होने संबंधी उत्सवों में सम्मिलित होने का मौका मिलता है। आज आप, मैं और यहाँ आकर एकत्र सब लोग एक ऐसे मौके पर एकत्र हुए हैं। मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं और अपने दिल दिमाग में आपको आज के जैसे अवसर पर आकर कैसा लगता है, क्योंकि मेरे अपने दिल और दिमाग में एक अजीब तरह की खुशी और उत्तेजना है और मेरी आँखों के सामने बहुत तरह के चित्र नाच रहे हैं। ऐसे बहुत से सपने जो हम लोगों ने कभी देखे थे वह आज आप पास आ रहे हैं और पूरे होते जा रहे हैं। इन सपनों के साकार होने के लिए हम एक दूसरे की प्रशंसा कर सकते हैं और जिन्होंने अच्छा काम किया है उनकी सराहना होनी ही चाहिए। लेकिन जब काम करने वालों की सूची हजारों की नहीं लाखों की हो तो आप कितनों की सराहना कर पाएंगे। जहाँ सराहना करना संभव हो हमें ज़रूर करनी चाहिए। यह काम जिसे हम देख रहे हैं और जिस उद्घाटन में हिस्सा ले रहे हैं वह हमारे निजी व्यक्तित्व से कहीं बड़ा है। यह बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं और हम में से बहुत से लोगों को भिन्न भिन्न उत्सवों में हिस्सा लेने का प्राय मौका मिलता है। कहीं कोई नींव रखी जा रही है और कहीं कोई इमारत, अस्पताल, स्कूल या विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं। इस तरह के काम सारे देश में हो रहे हैं क्योंकि भारत माता तरह तरह की चीज़ें पैदा कर रही है। उनमें भाखड़ा नांगल का एक विशेष स्थान है। यहाँ पहले एक छोटा सा गांव था लेकिन आज यह नाम न केवल देश के कोने कोने में गूंज रहा है बल्कि दुनिया के कुछ भागों में भी यह नाम पहुँच गया है, क्योंकि यह बहुत बड़ा काम है और एक बहुत बड़े उद्यम की निशानी है। करीब 50 वर्ष पहले एक अंग्रेज सबसे पहली बार यहाँ आया था और उसने यह विचार किया कि यहाँ कुछ होना चाहिए, लेकिन यह विचार आगे नहीं बढ़ा। बहुत बार यह मामला उठाया गया, कुछ मोटी मोटी योजनाएं भी बनी, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ पाईं। फिर भारत स्वतंत्र हुआ। इसी के साथ पंजाब को बहुत ज़बरदस्त धक्का और आघात पहुंचा, लेकिन इस धक्के और जख्म के बावजूद स्वतंत्रता एक नई ताकत और उत्साह लेकर आई। हाँ, तो इस घाव, चिंताओं और मुसीबतों के साथ यह बड़ा काम हाथ में लेने का नया उत्साह और नई शक्ति आई और हमने यह काम हाथ में लिया। मैं यहाँ बहुत बार आया हूँ, आप में से बहुत से भी यहाँ आए होंगे और धीरे धीरे बदलती हुई स्थिति को देखा होगा और ऐसा अनुभव किया होगा कि आपके भीतर कोई चीज़ उमंग ले रही है।
सपना साकार हो रहा है। उपसभापति महोदय, भारत ने और भी बड़े बड़े काम हाथ में लिए हैं जो इससे ज़्यादा छोटे नहीं हैं। दामोदर घाटी, हीराकुंड और दक्षिण की बड़ी बड़ी योजनाएं भी आगे बढ़ रही हैं। हर रोज़ योजनाएं बन रही हैं क्योंकि हम एक नया भारत यथासंभव तेजी से बनाने के लिए आतुर हैं और इसे आगे ले जाने, मजबूत बनाने और इसके लोगों की गरीबी हटाने के लिए भी हम यह सब काम कर रहे हैं। और भाखड़ा नंगल बहुत बातों में इन सबसे बड़े कामों में से एक होगा क्योंकि इस दिशा में बहुत वर्षों की कोशिशों के बाद आज यहाँ एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भारत में हम जो काम पूरा कर लेते हैं उससे नए काम हाथ में लेने की राष्ट्र में नई शक्ति पैदा होती है। भाखड़ा नंगल केवल इसी कारण हमारी मंजिल में मिल का एक पत्थर नहीं है कि इससे पानी मिलेगा जिससे पंजाब, पेप्सू और राजस्थान के बड़े बड़े खेतों में सिंचाई होगी और राजस्थान के रेगिस्तान की भूमि उपजाऊ बनेगी, या इससे बहुत सारी बिजली मिलेगी जिससे हजारों कारखाने और घरेलू उद्योग चलेंगे जिनमें लोगों को काम धंधा मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी। इस कारण मील का पत्थर है कि यह राष्ट्र की ताकत, संकल्प और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की निशानी बन गया है। यही वजह है कि इसको देखकर मेरा साहस और शक्ति बढ़ी है क्योंकि अपने सपनों को बांध कर उन्हें वास्तविक रूप देने से बढ़कर उत्साहवर्धक और कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ नंगल जाने से पहले मैं भाखड़ा में था जहाँ बांध बन रहा है। मैंने सतलुज के निकट खड़े होकर देखा कि मेरे भाई और दाई और पहाड़ हैं। जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से बहुत दूर दूर की जगहों पर आदमी काम कर रहे हैं। छुट्टी होने की वजह से बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा था क्योंकि सारे लोग यहाँ आ गए हैं। फिर भी थोड़े से लोग काम कर रहे थे। काफ़ी दूर से पहाड़ पर काम करते वे बहुत नन्हे नन्हे दिखाई दे रहे थे। जिस पहाड़ के बीच से सुरंग खोदी जा रही है, यही वे लोग हैं जिन्होंने पहाड़ों से लड़कर उन्हें नियंत्रण में किया है। अभी तक जो कुछ हुआ है वह आधा ही काम है। हमने इतने के पूरा होने का उत्साह किया है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सबसे कठिन काम अभी भी बाकी है, यानी कि बांध का निर्माण, जिसके बारे में आपने इतना कुछ सुन रखा है। हमारे इंजीनियर हमसे कहते हैं कि शायद दुनिया में इतना ऊंचा और कोई बांध नहीं है। इस काम में कठिनाइयाँ और उलझनें हैं। जैसे जैसे मैं चलकर इस स्थल को देखता गया, मैं सोचता रहा कि आजकल सबसे बड़ा मंदिर, मस्जिद या
गुरुद्वारा वही है जहाँ आदमी भलाई के लिए काम करता है।